एयरपोर्ट की लचर व्यवस्था पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने उठाया सवाल। कहा, देश का नंबर 1 एयरपोर्ट साबित हो गया है और सबसे ज्यादा आमदनी इस एयरपोर्ट ने कमाया है, फिर भी दरभंगा वासियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही। मनमानी तौर पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। त्योहार के समय में टिकट का दाम ऐसे उछलता है जिससे अमीर से अमीर आदमी भी खरीदने में कतराता है। कभी कभी भाड़ा तो 3 गुना से 4 गुना तक पहुंच जाता है, 42,000 तक पहुंच जाता है। फिर भी अब तक लोगों को सुविधा के नाम पर केवल ठगा गया है। वहीं उन्होंने नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग भी की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, यह होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। वहीं उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर क्या कुछ मांग की है, खुद ही सुनिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इसका काफ़ी डिमांड्स के बाद भी इसका डेवलपमेंट नहीं हो सका। 1962 में ये एयरफोर्स को दे दिया गया, तो कुछ और जमीन अधिग्रहण हुआ। आज बिहार का सबसे बड़ा रनवे कहीं है तो दरभंगा एयरपोर्ट, और इसकी डिमांड हर जमाने में, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी एमपी जीता हो यहां से उसने मांग नहीं रखी हो। उसमें मैं भी हूं। 4 मरतबा एमपी बनने के बाद लगातार हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने सिविल एविएशन मंत्रालय में गुहार लगाते रहे, बोलते रहे कि हो। कभी कभी बीच बीच में शुरू भी होता था। एक मरतबा जहाज भी उड़ाई गई तो मालूम हुआ वही तो कोई छोटी जहाज थी, कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, उड़ नहीं पाई। लेकिन आपको याद होगा कि लगातार जितने भी लीडर्स हैं जब आते थे यहाँ, तो स्टेट प्लेन हो, सरकारी प्लेन हो, ये बराबर उतरता रहा। इसका मतलब ये एयरपोर्ट एक्टिव था। अब माला कार्यक्रम में इसको लिया गया, उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने इसको दबाव डाल करके इसको माला कार्यक्रम में सबसे पहला एयरपोर्ट बनाया, और उसका नतीजा भी आया। लगातार पैसेंजर की संख्या बढ़ रही है, लगातार समझिए कि जो माला कार्यक्रम में जितना भी एयरपोर्ट है देश में, उसमें सबसे 1 नंबर पे दरभंगा है। और सिविल एविएशन मंत्री ने, मंत्रालय ने भी इस चीज को स्वीकारा है कि सबसे ज्यादा हमारा कामयाब दरभंगा एयरपोर्ट रहा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस एयरपोर्ट के साथ, दरभंगा के साथ, मिथिलांचल के साथ बहुत भेदभाव से काम किया जा रहा है। मैंने भी पर्सनल लेटर भेजा पीएम को भी और सिविल एविएशन मंत्री को, और मूल रूप से मैंने 3-4 मांगे रखी, और उसमें जो मेन था कि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, इसका टर्मिनल बने, इसमें जो सुविधा है रात में जहाज उतारने की वो सुविधा हो, और जहाजें बढ़ाई जाएं। आज एक एयरलाइन की मोनोपोली है, स्पाइस जेट की, और वो मनमाना पैसा लेती है दरभंगा वालों से, और मिथिलांचल ये भी यहां से समझ सकते हैं। आप उसी दिन का टिकट देखें, यहां कोई टिकट 12,000, 15,000 का मिल रहा है। आप पटना से देख लीजिए तो 5 से 6,000 रुपए का वही टिकट मिल जाएगा। कभी कभी 37,000 का टिकट, 42,000 रुपए का टिकट
अब 25-30 का तो आम बात है, त्योहार हुआ, कोई भी छुट्टी का वक्त आया, टिकट का दाम 25,000, 22,000, 23,000। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हम माला के कार्यक्रम के जरिए 100 एयरपोर्ट बनाएंगे और यहां चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। यहां तो सूट बूट वाला नहीं चढ़ पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कितनी तकलीफ है लोगों को, और मजबूर है किसी में स्पाइस जेट पे सफर करे, एक पूरी सड़क जाम हो जाती है। आप पैसा इतना ले रहे हैं, उसके बदले में कोई सुविधा नहीं है। तो टर्मिनल बने जल्द से जल्द, इसको दर्जा मिले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये हमारी मांग है, और मैं समझता हूं कि उनकी प्रायोरिटी में बिहार नहीं है जब, तो दरभंगा और मिथिलांचल क्यों? उनको दबाव डालना चाहिए। वो कौन से मुंह से अब वोट मांगने जाएंगे? न रेलवे में काम हुआ, न एयरपोर्ट पे काम हुआ,